आज के सत्संग का सुंदर विषय गुरुदेव की योग साधना की सुंदर सुंदर चाबियां। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। प्यारे, पहली चाबी क्या है? नाखून की परछाई। नाखून की परछाई गुरुदेव जो युक्ति बताते हैं या गुरुदेव जो तरीका बताते हैं, जब हम उस तरीके से अपने नाखून की परछाई यानी अपने पैर के नाखून की परछाई को देखते हैं कि तत्व उसमें से कैसे निकल रहे हैं और कैसे विलीन हो रहे हैं, कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। इस क्रिया को जो लोग देखते हैं उनको परमात्मा के घर जाने का एक और नया रास्ता प्राप्त हो जाता है। चाबी नंबर 2, गुदा की क्रिया। गुदा कहते हैं जहां से हम मल त्याग करते हैं। इस गुदा की क्रिया को प्राण के साथ अप डाउन करने पर हम जब ध्यान को लगाते हैं तो पूरे शरीर हमारा शक्तिशाली हो जाता है। यह क्रिया ज्यादातर घोड़े जानवर अधिक किया करते हैं, इसलिए घोड़ों के अंदर बहुत ज्यादा ताकत होती है। गुदा अप डाउन करने की क्रिया यानी गुदा को सिकोड़ना और गुदा को फुलाना, यह क्रिया शरीर को शक्ति के माध्यम से शक्तिशाली बनाती है। तीसरी गुरुदेव ने चाबी बताई है जिसे कहते हैं नाभि मंथन क्रिया। क्या? नाभि मंथन क्रिया। नाभि पर प्राण को भरकर रोकना और इसमें जो कच कच का शब्द होता है, प्राण आते हैं और नाभि पर्वत में होता है, अर्थात इसी से प्राण की रस्सी के साथ जब मंथन किया जाता है तो उसे समुद्र मंथन भी कहते हैं। इससे धन संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। यह समुद्र मंथन रावण ने किया था। रावण के पास धन की कमी नहीं थी, यानी कि प्राण को अपनी नाभि के मंथन रूपी पहाड़ पर रस्सी के द्वारा बनाकर उसका मंथन किया जाए और उस पर ध्यान को टिकाया जाए तो हमें धन की प्राप्ति बहुत सहजता से हो जाती है। इसे नाभि मंथन क्रिया या समुद्र मंथन क्रिया भी कहते हैं। गुरुदेव ने जो चौथी चाबी बताई है, इस चाबी का नाम है हृदय मंथन क्रिया। हृदय मंथन क्रिया क्या होती है? हृदय मंथन की इस क्रिया को बजरंगबली ने किया था। प्रेम से बोलो बजरंगबली महाराज की। तो सभी लोग जानते हैं बजरंगबली कितने बलशाली थे। बजरंगबली प्राण को हृदय में भरकर धीरे धीरे छोड़ना, रमण शक्ति राम की प्राप्ति करा देता है। अर्थात प्राण को छाती में रोकना है। छाती फुलाते हैं ना, तो प्राण को रोकते हैं, रोककर धीमे धीमे छोड़ना। यह क्रिया हमारे बजरंगबली महाराज ने की थी। वे संसार में बहुत बलशाली कही गई, अर्थात हमको गुरुदेव के द्वारा बताई गई इस युक्ति के माध्यम से हमें हृदय मंथन क्रिया भी बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती है। पांचवा गुरुदेव ने चाबी दी है, या पांचवी गुरुदेव ने चाबी दी है, जिसका नाम है कंठ मंथन क्रिया। कंठ मंथन क्रिया क्या होती है कि कंठ कहाँ है? जहां मेरा गला होता है, गले में गांठी होती है, प्राण इसी से आता जाता है। इस आवाज को ध्यान से सुनना कंठ मंथन क्रिया कहलाती है।
प्यारे, इस क्रिया से हमें काफी शक्ति प्राप्त हो जाती है। और छठवीं चाबी गुरुदेव ने अमृतपान क्रिया की बताई है। ये अमृतपान क्रिया क्या है? इससे अमृतपान किया जाता है। मुख के अंदर एक काग नीलगिरी है, शीशे में उसे देखकर ध्यान लगाया जाता है और जीभ का अगला भाग उससे उलटकर लगाना पड़ता है। जब जीभ का निचला धागा टूट जाता है प्रयास करते करते, क्योंकि हर किसी की जीभ नीचे जुड़ी हुई होती है, जब ये धागा खींचते खींचते टूट जाता है तो हम बड़े सहजता से इस अमृतपान की क्रिया करते हैं। जहां हमारे गले के अंदर काग लटक रहा है उस पर जीभ को लगाते हैं, काफी मात्रा में लार आती है। उस लार को जब हम पान कर लेते हैं तो लार अमृत के समान होती है या अमृत ही होती है। लार इतनी एंटीबायोटिक होती है कि कहीं भी लगा दो वहां का घाव सूख जाता है। हमारे शरीर में कितनी भी बड़ी बीमारी हो, अगर हम इस लार को अमृत मंथन क्रिया के माध्यम से करेंगे तो हमारे कैंसर जैसी बीमारी भी खत्म हो जाती है। छठवीं चाबी गुरुदेव ने दी है विश्व विजयी क्रिया। विश्व विजयी क्रिया कौन सी होती है? यह नासिका के अग्रभाग पर, जहां हमारी नाक है, इसकी नोक पर हमें ध्यान दृष्टि को टिकाना पड़ता है। इससे साधक विश्व विजयी बन जाता है और सामने वाले की आदि शक्ति को खींच लेता है। यह क्रिया सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने की थी, तो बाली के सामने जो कोई जाता था उसकी आदि शक्ति बाली खींच लेता था। ज्यादातर यह क्रिया शेर भी किया करते हैं, तो शेर देखे जंगल के विश्व विजयी राजा होते हैं। तो प्यारे, सामने वाले की आदि शक्ति को खींचना इसी क्रिया से प्राप्त होता है। नाक के अग्रभाग पर ध्यान को टिकाना गुरु महाराज की युक्ति के माध्यम से। गुरुदेव ने 8वीं चाबी हमें आज्ञा चक्र, जहां पर हम तिलक लगाते हैं यहीं पर दृष्टि को टिकाना पड़ता है। यहाँ 5 तत्व के रंग दिखाई पड़ते हैं, लहरें दिखाई पड़ती हैं और हिरणगर्भ जैसे सोने जैसी लाइटें, प्रकाश परमपिता परमात्मा का दीदार के साथ दिखाई देता है। अर्थात तीसरा नेत्र इसी क्रिया को कहते हैं। 9वीं चाबी दी है ब्रह्मरंध्र क्रिया। ब्रह्मरंध्र क्रिया क्या है? ब्रह्मरंध्र स्थान जहाँ पर हम चोटी रखाते हैं, यहाँ पर ध्यान को टिकाया जाता है। ध्यान को टिकाने से पूरे ब्रह्मांड का दीदार हो जाता है। 10वीं द्वार क्रिया पर ध्यान टिकाने से, 10वीं द्वार कहाँ होता है? जहाँ मेरा तलवा होता है, ठीक सर के ऊपर एक तरवा होता है जो टक टक की आवाज बच्चों के देखना हो, बच्चों के बहुत धड़कता है, टक टक टक। इसी जगह जब गुरु महाराज अपनी उस सुंदर क्रिया महामंत्र के द्वारा हमें नाद परमात्मा का दीदार करा देते हैं, उससे मिलवा देते हैं जो शिव जी ने किया था, अर्थात उस अमर गंगा की प्राप्ति हमको हो जाती है 10वीं द्वार क्रिया से। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। प्यारे, इस प्रकार से मेरे गुरु महाराज ने सुंदर ये 10 चाबियां दी हैं। अभी जो इन क्रियाओं को बताया था, इनके मंत्र भी बताते हैं, उसके बाद ये सत्संग विराम लेते हैं। पहला है मूलाधार या गुदा चक्र, यहाँ पर किलिंग शब्द का जाप किया जाता है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, यहाँ पर हिरिंग शब्द का जाप किया जाता है, यहाँ से हरे अंग का दीदार हो जाता है। तीसरा मणिपूरक चक्र या नाभि, यहाँ सिरिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है अनहद या हृदय
चक्र, यहाँ ओम शब्द का जाप किया जाता है। 5वां है विशुद्ध या कंठ, यहाँ शुभम शब्द का जाप किया जाता है। और 6वां है शिवनेत्र या आज्ञा चक्र, यहाँ शिवोहम शब्द का जाप किया जाता है। और 7वां हमारा ब्रह्मरंध्र और 8वां दशम द्वार। इस तरीके से नमः हमारा पारब्रह्म परम पिता परमात्मा के धाम पहुंच जाते हैं। प्यारे, इन शब्द शक्ति के मंत्रों के द्वारा हम उस परमात्मा को बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। आज का सत्संग यहीं विराम लेते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, पारब्रह्म परम पिता परमात्मा की जय, परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि की जय।